अगला जो सवाल है वो है, प्लीज मॉर्मन ग्रुप के बारे में वीडियो बनाइए। जी सर, हम आपके सामने मॉर्मन ग्रुप के बारे में वीडियो बना रहे हैं। मॉर्मन लोग कौन है, उनका विश्वास क्या है। तो खुदा के लोगों, हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, हम उसका डिस्क्रिप्शन आपके उसमें डालेंगे, जहां मैंने कल्ट्स के बारे में सिखाया है, और वो हमारे शुरुआती वीडियोस में से एक था। और मैं वहां पे आपको बहुत समय लेकर कुछ परिभाषाएं देता हूं कि कल्ट्स क्या होते हैं, और मैं आपको सिखाता हूं और समझाता हूं, और मैं वचन से देखता हूं कि क्यों जरूरी है कि हम कल्ट्स को जानें। कई लोग इसी उसमें आ जाते हैं, अरे वो जो कर रहे करने दीजिए, हमें उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, और हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। मैं अभी समय नहीं लूंगा ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास, हम अपने समय से ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे आगे चल रहे हैं। पर मैं आपको रेफर करना चाहूँगा उस वीडियो को कि कल्ट्स के बारे में क्यों जानते हैं, क्यों समझते हैं, इन सब बारे में आप ज़रूर उसमें एड्रेस कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से मॉर्मन ग्रुप को समझते हैं, मॉर्मनिज्म को समझते हैं कि ये क्या है। मैं आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं। मॉर्मन लोग खुद को लेटर डे सेंट्स कहते हैं, यानी आखिरी दिनों के संत। ये समय उनके हिसाब से आखिरी चल रहा है और वो इसके संत हैं। और उनका मुख्य संगठन, यानी कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स। तो जोसेफ स्मिथ जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना करी है, इस पूरे ग्रुप की स्थापना करी है, उन्होंने ये नाम और ये पूरी संस्था 1820 से लेकर 1830 में वेस्टर्न न्यूयॉर्क में स्थापन किया था इसका, वेस्टर्न न्यूयॉर्क अमेरिका में। जोसेफ स्मिथ ये जो व्यक्ति हैं, ये एक रोज अपने घर पे थे और ये जॉब करते थे, एक रेगुलर जॉब करते थे, और एक दिन उन्होंने, इनका ये क्लेम है, अब ये सारे कल्ट्स, मैंने आपको डेफिनेशन दी थी उस वक्त, ये सारे कल्ट्स जो शुरू होते हैं वो एक व्यक्ति की गवाही पर चलते हैं, एक व्यक्ति की गवाही पर होते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं, पर एक व्यक्ति की गवाही पर चलते हैं, और उनकी ये गवाही है। मैं उन्हीं के ग्रंथों को कोट कर रहा हूं, मैं उन्हीं की चीजों को रख रहा हूं। ये जो व्यक्ति हैं जोसेफ स्मिथ, ये क्लेम करते हैं कि एक रोज ये निकले और इन्हें परमेश्वर की तरफ से दर्शन मिला, और ये स्वयं यीशु मसीह इनके यहां अमेरिका इनसे मिलने आए 1830 में, ठीक है, और 1820s और 30s के बीच की तकरीबन बात है। और यीशु मसीह इनसे मिलने आते हैं, और यीशु मसीह जब इनसे मिलने आते हैं तो कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं, जोसेफ भाई बहुत दिक्कत हो गई है, पूरा चर्च बर्बाद हो गया है और सारा चर्च खराब हो गया है, और जितने भी चर्च हैं, और ये कैथलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं, और ये जो जितनी संस्थाएं, बैप्टिस्ट हैं और प्रेस्बिटेरियंस हैं, और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, सारे चर्च बेकार हैं। मैं तुमको तुम्हारे कंधों पर अब एक नया चर्च बनाना चाहता हूं, और वो अब एक नया चर्च और नई थियोलॉजी उन्हें देते हैं। और ये उनका क्लेम है कि यीशु मसीह ने उन्हें विजिट किया था अमेरिका में। ओके, अब उसके बाद कमाल की बात क्या होती कि जोसेफ भाई को फिर एक बार वो फिर खुदाई करने जाते हैं, और जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें सोने की पटुकाएं मिल जाती हैं, यानी कि गोल्डन प्लेट्स मिलती हैं, और उन गोल्डन प्लेट्स में परमेश्वर की नई व्यवस्था है, और वो पूरी व्यवस्था उन्हें मिल जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, जब भी हम कल्ट्स की बात करते हैं, यह हमेशा एक आदमी पर आधारित होता है, उसी पे मिले हुए विश्वास को, उसी की मिली हुई सारी चीजों को, कोई गवाह नहीं होते आसपास, ठीक है। तो जोसेफ भाई को ये सब सामान मिला, और जोसेफ भाई को जब ये सारी प्लेट्स मिली, तो उन्होंने इस प्लेट्स को इकट्ठा कर कर उससे जो किताब बनाई, उसको बोलते हैं आज के समय में द बुक ऑफ मॉर्मन। आज के समय में वो प्लेट्स कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम, क्लेम है कि वो सब हैं कहीं पर ये कहा जाता है कि कोई कहते हैं, कोई उन्हीं के जो ग्रुप है, उन्हीं के जो लीडर्स हैं, कुछ क्लेम करते हैं कि दे वर रेज्ड अप बैक टू दी हेवन, कुछ कहते हैं कि दे आर हिडन इन न्यूयॉर्क, या ऐसी चीजों की वो बातें करते हैं। पर अभी हम जो मौजूदा रूप देखते हैं उसे बोलते हैं द बुक ऑफ मॉर्मन। ओके, अभी मौजूदा स्थिति क्या है मॉर्मन्स की। 1961 में पहला बपतिस्मा रिपोर्ट किया गया था, और 1993 में पहले मिशन की स्थापना हुई। ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। इंडिया में अगर संख्या देखी जाए तो इस वक्त इंडिया में सबसे छोटी संख्या है इनकी पूरी दुनिया में, लेकिन संख्या फिर भी 15,454 लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि जीसस जोसेफ भाई से मिलने अमेरिका गए थे।
1830 में गए थे। मैं कह रहा हूँ 15,000 लोग ऐसे इंडिया में हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं। 15,000 ये उनके खुद के रिपोर्टेड नंबर्स हैं। और दुनिया में 17 मिलियन और 5 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं। 17.5 मिलियन लोग अभी ऐसे हैं। 1,75,00,000 करीब ऐसे लोग हैं जो अभी ये मान रहे हैं कि यीशु मसीह गए थे और इनको कलाम मिला था, और इन्होंने यीशु मसीह को बिल्कुल डायरेक्ट, इन्हें यीशु मसीह से डायरेक्ट नई शिक्षा मिली है। वो शिक्षा जो अभी हमारे पास है वो सब बेकार है। चलिए अब समझते हैं इनके मुख्य विश्वास क्या हैं और इनका हमसे फर्क क्यों है, और हम इन्हें क्लियर कट डिक्लेयर एंड डिफेंड की तरफ से पर्सनली क्लियर कट कल्ट क्यों कह रहे हैं और कल्ट वो है। उनका मुख्य विश्वास है, वे कहते हैं कि बाइबल के साथ साथ कई और अन्य ग्रंथ भी हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं। बाइबल ठीक है, जो आपके पास बाइबल है वो ठीक है, वो रखो, पर इसके साथ साथ और चीजें रखिए, जैसे कि द बुक ऑफ मॉर्मन जिसकी हमने बात करी, डॉक्ट्राइन एंड कवेनेंट्स, ये उनके कुछ नियम हैं। ये खास पब्लिशिंग है जिसे बोलते हैं द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस। ये भी परमेश्वर की ओर से दिए हुए कलाम है। मतलब वो सोने की प्लेटें जो मिलती हैं उसके अलावा भी देयर इज सम इंक्रीमेंट। ये सब चीजें बाइबल में जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा उनका कहना है, अब सुनिएगा, ये आपको मतलब बहुत, जो सच्चे विश्वासियों ने बहुत विचित्र लगेगी ये सारी चीजें, और समझिएगा कि इन्हें वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो क्रिश्चियंस हैं। दे आर द ट्रू क्रिश्चियंस, ऑफ कोर्स द ट्रू क्राइस्ट विजिटेड देम एंड ऑल दैट। बट आप समझिएगा कि आप वचन के आधार पे उनकी टीचिंग्स कितनी अलग है। वे ये कहते हैं कि यहोवा, बाइबल का परमेश्वर, यहोवा हमेशा से परमेश्वर नहीं था। यहोवा वाज अ रेगुलर गाय। मुझे बोलने में ही इतना अजीब लग रहा है ये सेंटेंस। उनके हिसाब से यहोवा और एक साधारण व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने जीवन को इतना बढ़िया जिया एक समय पे कि वो ईश्वर बन गए, वो परमेश्वर बन गए। और जब वो परमेश्वर बन गए तब उन्होंने अपने बेटे अर्थात यीशु मसीह को, जो खुद एक मनुष्य थे, यहां भेजा मरियम के द्वारा, यहां वो लेके आए। अच्छा, इनका और मानना ये अलग है। जैसे हम त्रिएकता पर विश्वास करते हैं, इनका मानना त्रिएकता से अलग है। मॉर्मन लोग कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमारा मानना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 शख्स हैं पर एक ही परमेश्वर है। ये कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग शख्सियत हैं, अलग अलग लोग हैं, इनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग बीइंग्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, आपस में हस्तियां हैं। और इनका ये कहना है, जैसे बाइबल की टीचिंग ये सिखाती है कि ये 3 शख्सियत है और एक व्यक्तित्व है, एक एसेंस है, एक तत्व है। और हम इस बात को जानते हैं, और आप हमारे ट्रिनिटी सेमिनार को इस बात को सीखने के लिए और रेफर कर सकते हैं। पर ये इससे डिफर कर जाते हैं। मसीह की त्रिएकता, परमेश्वर की त्रिएकता को ये नकार देते हैं और एक अलग प्रकार की त्रिएकता लेके आते हैं। इनका कहना है एलोहिम गॉड द फादर का नाम है, यहोवा जीसस क्राइस्ट का नाम है। जब वो जीसस क्राइस्ट, यहोवा थे पहले, फिर जीसस क्राइस्ट जब यहां आ गए तब हो गए, और वो बाद में जाके मसीहा बन गए, थे नहीं, बन गए, वो परमेश्वर बन गए। एलडीएस यानी कि लेटर डे सेंट्स मान्यता के अनुसार ईश्वर ने एक समय इतना अच्छा जीवन जिया कि उनको उसके बाद परमेश्वर का दर्जा प्राप्त हो गया। अब खुदा के लोगों, अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 4 आयत देखें, भजन संहिता 90 और 2 देखें, और 1 तिमोथी 1 और उसका 17 देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर का स्वरूप सदा से है और उसे किसी ने बनाया नहीं है। पर यहां पे इनकी टीचिंग अलग है। उनका मानना यह है कि परमेश्वर एक आम आदमी थे, वो एक टाइम पे एग्जिस्टेंस में आए और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को इस दर्जे पर पहुंचा दिया। यह विश्वास स्पष्ट रूप से बाइबल की टीचिंग से अलग है, क्योंकि बाइबल की टीचिंग है कि यहोवा एक है, साथ ही साथ में यहोवा शुरू से शक्तिमान है, और साथ ही साथ में यहोवा हमेशा से ही यहोवा है। आई एम हु आई एम, गॉड इज हु ही इज, वो हमेशा से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मनुष्य भविष्य में ईश्वर जैसा बन जाएगा। हम अपने विश्वास में, मसीह लोग अपने विश्वास में ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक साथ
एक समय आएगा जब हम उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, हम ईश्वर नहीं बन जाएंगे। पर इनका कहना यह है, अब सुनिएगा कमाल की बात, यहोवा एलोहिम जो हेड गॉड है, उन्होंने अपने बेटे को जब वो बड़े हो गए और अच्छे हो गए तो उन्होंने अर्थ पे भेजा, अर्थ को बचाने के लिए। उसी प्रकार से अब जब हम अर्थ पे हैं और हम अच्छे काम करेंगे, यानी कि इनकी कुछ खास टीचिंग्स को मानेंगे और साथ ही साथ में इनकी कुछ खास चीज़ों को लेके चलेंगे, इनके मिशंस करेंगे, इनके दिए हुए कामों को पूरा करेंगे, तब एक समय पर ऐसा आएगा जब मनुष्य इतना ऊपर उठा लिया जाएगा कि जिस प्रकार से यीशु मसीह और स्वयं यहोवा एक समय पर आम इंसान से ईश्वर बन गए, हम भी आम इंसान से ईश्वर बन जाएंगे और उसके बाद हमें अपने प्लैनेट्स मिलेंगे जाके बचाने के लिए। एक जो प्रॉब्लमैटिक टीचिंग है, अभिषेक भाई आई एम सॉरी, उनका मानना यह है, और मॉर्मन्स इस चीज को कई ऑर्थोडॉक्स एक्सेप्ट करते हैं और कई आज के ज़माने में कोसते हैं कि हमने ये क्यों माना, हम माफ़ी चाहते हैं। ये 1800s में शुरू हुआ था, जब उस ज़माने में रंग भेद बहुत भयानक था, और उनकी थियोलॉजी का एक कोर हिस्सा ये था कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा तो वो जितने पैदा हुए वो वाइट पैदा हुए, जैसे कि यीशु मसीह, और जितने काले पैदा हुए वो इसलिए क्योंकि शैतान ने उन्हें कॉपी करने के लिए भेजा था। सोचिए, रियली ये उनका विश्वास है। तो ये ऐसी भयानक और अजीब चीजें इनके विश्वास में हैं। और उसके बाद ये वो लोग इस चीज़ को आज प्रोपोगेट नहीं करते, क्योंकि आज इक्वल राइट्स और सारी चीज़ों का ज़माना है, जो स्वयं क्रिश्चियन बेसिस है, जो स्वयं क्रिश्चियन बेसिस है, पॉलुस की टीचिंग के बेसिस है कि परमेश्वर किसी चीज़ में भेद नहीं करता, कोई जाति नहीं है, कोई रंग नहीं है, सब परमेश्वर के हैं। पर वो इस चीज़ को शुरुआती समय में नकार दिया करते थे। बाइबल स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ है। साथ ही साथ में आखिरी बात, जो मसीहत की मुख्य बात है, उद्धार का सुसमाचार। हमारा सुसमाचार है, अभी भाई रोहन ने बात करी थी, उससे पहले मैं बात कर रहा था, हम लोग अक्सर बात करते हैं विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इनका कहना है जोसेफ भाई की किताबों से, और जो मॉर्मन्स को जो किताबें मिलती हैं, और जो आपको डेली टास्क दिए जाते हैं, जाके मिशन करिए, सही बपतिस्मा लीजिए, अच्छे काम करिए, इनके सारे कामों को पूरा करिए, जिनको ऑर्डिनेंसेस बोला जाता है, उनको आप जब आप पूरा करेंगे तब आप अनंत जीवन, यानी कि अनंत जीवन कौन सा, खुद ही गॉड बन जाएंगे और फिर एक प्लेनेट बढ़िया लेके अपना घर बसाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये थी एक संक्षिप्त में कुछ डिटेल्स मॉर्मन्स के बारे में। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूआंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाना चाहते, मैं आशा करता हूँ कि इतना चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी टू स्टे अवे फ्रॉम मॉर्मनिज्म। बाकी आप अपनी स्टडी के लिए और ज़रूर से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदा बचाए।